दोस्तों, किसी भी फील्ड में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज जो है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। आज हम बात करेंगे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि आत्मविश्वास के बिना किसी भी क्षेत्र में चोटी पर नहीं पहुंचा जा सकता। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को बढ़ाने के क्या तरीके हैं, आज मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आत्मविश्वास आएगा। वो 3 तरीके क्या हैं, आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे। लोग तरह तरह से असफल होते हैं और जब उन पर रिसर्च की जाती है तो पता यही चलता है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, प्रतिभा की कमी नहीं थी। तो दोस्तों, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाए, इसके जो 3 तरीके हैं उसी पर आज यहाँ मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत गौर से सुनिएगा और इस वीडियो को अंत तक वॉच करिएगा। अगर तीनों तरीके आपने अपने जीवन में उतार लिए तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहे हैं उसमें सफल हो जाएंगे। पहला तरीका है दोस्तों आत्मविश्वास बढ़ाने का, वो ये है, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अपने आप को कभी कम करके मत आंको, अपने आप को कभी कम करके मत आंको। अक्सर ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि मैं तो सिविल सर्विसेज की तैयारी क्या करूं, मेरे अंदर तो इतनी प्रतिभा ही नहीं है। कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं, अरे इतना बड़ा बिजनेस मैं कहाँ से करूंगा, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, इतनी पूंजी कहाँ से लाऊंगा। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं। ये इसी बात को दर्शाता है कि हमने स्वयं को ही अंडर एस्टिमेट कर दिया है, अपने आप को ही हम कम करके आंक रहे हैं। तो जब आप अपने आप को कम करके आंकेंगे तो कहाँ से आप कोई बड़ा काम कर सकते हैं। इसलिए आत्मविश्वास को डेवलप करने का पहला तरीका है कि अपने आप को कभी कम करके मत आंकिए, नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। दोस्तों, दूसरा तरीका आत्मविश्वास को डेवलप करने का क्या हो सकता है। दूसरा तरीका, मैंने कई किताबें पढ़ी, कई रिसर्चेस पढ़ी, उसके रिजल्ट्स देखे, उनका कंक्लूजन स्टडी किया। उसके बाद मैंने जो अपने आप में कंक्लूड किया वो ये है कि डू द बेस्ट यू कैन डू। अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक दो जो भी काम तुम कर रहे हो, और तभी तुम उस काम को कर सकते हो। अपना सर्वश्रेष्ठ झोंकने का अर्थ है कि पहले आपको ज्ञान होना चाहिए कि आपके अंदर सर्वश्रेष्ठ क्या क्या चीजें हैं। आपको अपना आकलन करना पड़ेगा। ये पहले वाले पॉइंट से ही इंटर रिलेट करता है कि अपना बेस्ट, डू द बेस्ट व्हाट यू कैन डू। अपना सर्वश्रेष्ठ करो जो तुम कर सकते हो। तो सर्वश्रेष्ठ क्या है, इसको जानने के लिए आपको अपने ही अंदर झांकना पड़ेगा, अपनी अंतरात्मा की ताकत को पहचानना पड़ेगा, अपने अंदर की आवाज को सुनना पड़ेगा, और तब आपको इस बात का एहसास होगा कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितना पावर है, कितना जज्बा है, कितना जोश है, कितनी फीलिंग्स हैं। और वो सब तब आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगी जब आप अपने सर्वश्रेष्ठ को तलाश कर लेंगे। और जब एक बार आप जान जाएंगे कि आपका बेस्ट क्या है तो फिर आप पूरी तरीके से उसको अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए झोंक देंगे। पूरे तरीके से आप जान जाएंगे कि मैं कैपेबल हूँ, मैं सक्षम हूँ। तो आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी उस ताकत को पूरी तरीके से अपने काम में लगा देंगे। इस तरीके से डू द बेस्ट एंड यू कैन डू। अपना बेस्ट झोंक दीजिए और आप कर सकते हैं, आप जीत सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं, आप दुनिया में नाम कर सकते हैं, आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जो कुछ आप पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। इज्जत, शोहरत, दौलत, जो कुछ भी आपकी इच्छा है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको
पहले ये जानना पड़ेगा कि आपका सर्वश्रेष्ठ क्या है, फिर उस सर्वश्रेष्ठ को, उस बेस्ट को आपको कार्य में परिणित कर देना पड़ेगा। उसको आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए एक्टिविटी में लगा देना पड़ेगा। इसके बाद आप महसूस करेंगे कि आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं। जब आप किसी काम को शुरू कर देते हैं तो फिर आपका टेंशन भी गायब हो जाता है। जब आप किसी काम के बारे में सिर्फ सोचते रहते हैं तब आप टेंशन में रहते हैं, तब आप असमंजस में रहते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि करूं ना करूं, क्या करूं, किस प्रकार करूं। लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो आपका कंफ्यूजन, टेंशन, असमंजस, कश्मकश सब दूर हो जाता है और आप कॉन्फिडेंट होकर वो काम करना शुरू कर देते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी 2 पॉइंट्स बताए हैं कि हाउ टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, तीसरा पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये तीसरा पॉइंट है, आफ्टर फेलिंग हैव द करेज टू विन। अर्थात हारने के बाद जीतने का हौसला रखिए। हारने के बाद, आई रिपीट, जीतने का हौसला रखिए। अक्सर लोग जब गेम जीत रहे होते हैं, जब परिस्थितियां उनके पक्ष में होती हैं, जब सब कुछ उनके साथ होता है, उनके फेवर में होता है, तब तो वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। लेकिन जब एक बार हार मिलती है, एक बार फेल्योर मिलता है, एक बार वो गिर जाते हैं, तो फिर उनका हौसला चकनाचूर हो जाता है, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, अक्सर तो फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो उस स्थिति में आपको अपने आप को संभालने की जरूरत है। जब आप कोई गेम हार गए हों, जिंदगी के किसी फील्ड में आप असफल हो गए हों, असली इम्तिहान आपका उसी वक्त होता है। अगर उस वक्त आप खड़े रहते हैं, हौसला रखते हैं, हारने के बाद भी जीतने का हौसला रखते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक करें और इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके के और वीडियोस मैं आपके लिए आगे लाता रहूं और आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नमस्कार।